हेलो दोस्तों, माइंड ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिमाग के विकास की यात्रा में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हर इंसान अपने जीवन के अनुभव से सीखता है। जिंदगी के अनुभव हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। अपने दिमाग का विकास करना कितना जरूरी है, यह हमने पिछले वीडियो में समझा था। इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अगर कोई है तो वह है इंसान का दिमाग। और दुनिया के हर इंसान को यह हथियार कुदरत ने, मदर नेचर ने दिया हुआ है। जो इंसान अपने इस दिमागी हथियार को जितना धार लगाता है वही धारदार होते जाता है, मतलब अपने दिमाग को तेज करते जाता है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता को हर तरीके से बढ़ाते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं होता, तब हमारा दिमाग ही हमें हर मुसीबत से बचा सकता है। दोस्तों, एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि हर वस्तु चोरी हो सकती है, लेकिन हमारे ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, बुद्धिमत्ता को विकसित करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति से ठगने से बच सकते हैं। फिर हमें कोई नहीं ठग सकता। दोस्तों, इन बातों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन तेनालीराम जिले में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार से मिलने गया। वह रिश्तेदार अपने जिले का जमींदार था। तेनालीराम को कुछ पैसों की आवश्यकता थी, तो वही लेने उस रिश्तेदार के पास गया था। अपने रिश्तेदार से 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज के रूप में लेकर जब तेनालीराम अपने शहर वापस लौट रहा था, तो उसे रास्ते में साधु के वेश में एक ठग मिला। तेनालीराम की भरी हुई जेब की ओर देखते ही वह ठग जान गया कि तेनालीराम की जेब स्वर्ण मुद्राओं से भरी है। तेनालीराम से दोस्ती करके वह साधु उसके साथ ही शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उस ठग ने तेनालीराम को भक्ति के उपदेश दिए और मीठी मीठी बातें की। भोला भाला तेनालीराम साधु के बहकावे में आ गया। रात होने पर दोनों ने एक सराय में रुकने का फैसला किया। ठग ने सोचा कि रात के अंधेरे में वह तेनालीराम की स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर भाग जाएगा। अब तो वह तेनालीराम के साथ एक जोक की भांति चिपक गया। जहां तेनालीराम जाता था वह भी वही जाता। काफी देर तक दोनों ईश्वर और ज्ञान की चर्चा करते रहे। जब रात काफी हो गई तो दोनों अपने अपने कंबल बिछाकर लेट गए। तेनालीराम थका हुआ था तो लेटते ही खर्राटे भरने लगा। तेनालीराम को सोता जानकर ठग चुपके से उठा और उसकी जेबें टटोलने लगा। काफी देर तक जेब, कपड़े, यहाँ तक कि तेनालीराम का बिस्तर तक छानने के बाद जब उस ठग को कुछ नहीं मिला तो थक हार कर वह भी सो गया। सुबह जब तक उठता, तेनालीराम उठकर तैयार भी हो चुका था। सोने की अशर्फियों से उसकी जेब भरी हुई थी। ठग बहुत हैरान हुआ पर कुछ बोल नहीं सका। दोनों सराय से निकलकर फिर अपने शहर की ओर चल दिए। चलते चलते फिर शाम हुई और पिछली रात की ही तरह उन्होंने एक सराय में डेरा डाला। दोनों कंबल बिछाकर लेटे और पल भर में ही तेनालीराम गहरी नींद में सो गया। तेनालीराम के खर्राटों की आवाज आते ही ठग उठा और फिर एक बार तेनालीराम के कपड़े और बिस्तर की तलाशी लेने लगा, परंतु इस बार भी ठग के हाथ कुछ नहीं लगा। थक हार कर निराश ठग फिर सो गया। सुबह तेनालीराम और ठग शहर के लिए निकल पड़े। शीघ्र ही वे शहर पहुंच गए। अपने अपने रास्ते जाने से पहले परेशान ठग ने तेनालीराम से पूछा, भाई, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ। यह सवाल मुझे 2 दिन से परेशान कर रहा है। तेनालीराम ने कहा, हाँ हाँ, पूछो पूछो। ठग बोला, तुमने आखिर अपने सोने की अशर्फियाँ छुपाई कहाँ थी? दिन में वे तुम्हारी जेब में होती थी, पर रात को वे कहाँ गायब हो जाती थी? जब तक तुम ये बात मुझे नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस बात ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। आहा! तेनालीराम ने चुटकी बजाई और बोला, यही तो तुम्हारी ठग विद्या मात खा गई। मैं तो तुमसे मिलते ही तुम्हें पहचान गया था। सराय में हर शाम को मैं अपनी अशर्फियों की थैली तुम्हारे तकिए के नीचे ही छुपा देता था। तुमने मेरे कपड़ों, बिस्तर, सामान की तलाशी ले ली, पर क्या कभी अपने तकिए के नीचे देखा? वह थैली दोनों रात तुम्हारे ही सिराने रखी थी। हा 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 हा। तेनालीराम जोर जोर से हंसने लगा। ठग पर मानो किसी ने घड़े भरकर पानी डाल दिया है। उसने तेनालीराम को सलाम किया और बोला, गुरुजी, आप तो ठगों के राजा निकले, मेरा सलाम कबूल करो। इसी के साथ छोटा सा मुंह करके ठग वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने देखा और समझा कि बुद्धिमत्ता ही हमें हर मुसीबत से बचा सकती है। किसी भी समस्या का समाधान हमारे सामने ही होता है, सिर्फ उसे समझने की जरूरत होती है।
अपने ज्ञान क्षमता की परख करो। हमारे भीतर जो क्षमता है उसका उपयोग हम सही समय पर करने लगे तो हर मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना जरूरी है। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मतलब लगातार प्रैक्टिस करते रहने से एक दिन उस काम में हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रकार के ठग हमें ठगने आते हैं। नए नए तरीके से ठगने की कोशिश की जाती है। कोई बातों से ठगता है, कोई चालाकी से काम करके ठगता है। ऐसे ठगों से बचते आना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसे ही महाचालाक ठगों की कहानी मैं आपको बताता हूँ। शहर के एक मंदिर के सामने एक बूढ़ी औरत की छोटी सी दुकान थी, जहाँ वह फूल माला आदि बेचा करती थी। उस थोड़ी बहुत कमाई से उसकी रोजी रोटी चल जाती थी। एक दिन 4 यात्री मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कुछ फूल माला खरीदे और उन्होंने उस बूढ़ी औरत को एक पोटली में बंधा अपना सामान देते हुए कहा कि वह इसे अपने पास रख ले और उन्हें वह सामान की पोटली तब ही लौटाए जब चारों एक साथ लेने आएंगे। कुछ देर के बाद उनमें से एक यात्री लौट कर आया और चिकनी चुपड़ी बातें करके बुढ़िया को बहला फुसला कर वह पोटली लेकर चला गया। जब बाकी के तीनों यात्री बुढ़िया से पोटली लेने आए तो उसने उन्हें बताया कि उनका चौथा मित्र वह पोटली लेकर जा चुका है। उन तीनों यात्रियों ने बुढ़िया को बहुत डांटा और उसको राज दरबार लेकर गए। न्याय की फरियाद करते हुए उन्होंने राजा कृष्णदेव राय को पूरी बात बताई। राजा ने उनकी फरियाद ध्यानपूर्वक सुनी और तेनालीराम को यह मसला सुलझाने का इशारा किया। महाराज, इस बुढ़िया को हमारे सामान का हर्जाना तो चुकाना ही पड़ेगा। तीनों मित्र एक साथ बोले, हर्जाना क्यों? वह तुम्हें तुम्हारी पोटली ही लौटा देगी। तेनालीराम ने तीनों मित्रों को शांत होने का इशारा करते हुए कहा, शर्त वही है जो तुमने पोटली देने से पहले रखी थी। वह पोटली तुम तीनों को नहीं देगी। बात चारों को पोटली देने की हुई थी, तो अपने चौथे मित्र को लेकर आओ और अपनी पोटली ले जाओ। तेनालीराम की बातें सुनकर तीनों यात्रियों के मुंह उतर गए। उनकी ही बातों से तेनालीराम ने उन्हें फंसा दिया था। अब वे तीनों कुछ बोलने लायक नहीं बचे थे। अपना छोटा सा मुंह लेकर तीनों यात्री वहां से चलते बने। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यह समझ में आता है कि हमारा साथ कोई दे या ना दे, हमारी बुद्धिमत्ता हमेशा हमें मुसीबत से निकाल सकती है। जिस प्रकार एक्सरे की किरणें शरीर में घुसकर भीतरी संरचना दिखा सकती है, उसी प्रकार एक चतुर मनुष्य दूसरों के दिमाग में चल रही खुराफात का पता लगा लेता है। एक ठग व्यक्ति हर किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए हमें बुद्धिमान ज्ञानी लोगों की संगत में रहना चाहिए। संगत का असर हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। आई नो दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा हौसला और भी बढ़ता है। आपके एक लाइक से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। इससे हमारे बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वह वीडियो बनाएं। यह वीडियो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के सभी लोगों को शेयर कीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं, ताकि वह सभी लोग भी अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा पाए। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम आप जरूर करेंगे। आपने जो सेवा का मौका दिया, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।